सेहत कार्ड से कई बीमारियों का इलाज नहीं हो सकेगा। नॉर्मल चेकअप और डॉक्टर्स के तजवीज करदा टेस्ट शामिल नहीं। एक्सरे, दांत और आंखों का इलाज भी नहीं कराया जा सकता। हार्मोन्स की खराबी दुरुस्त करने का इलाज भी नहीं होगा। जहनी, नफ्सियाती, दिमागी बीमारियों का इलाज भी हेल्थ कार्ड में शामिल नहीं। प्लास्टिक सर्जरी की ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सिर्फ एक बार चेकअप की इजाजत होगी। नाम नेहाज सेहत कार्ड से कैंसर, दिल, जिगर, गुर्दों की दवाएं नहीं मिलती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती है कि सिंध वाहिद सूबा है जहां मौलिक अमराज का मुफ्त इलाज होता है। इमरान खान की माली सहूलतकारों ने अद्वियात महंगी की। वजीर तवानाई की नालायकी पर अब तो पीटीआई के अपने वज़रा भी एहतजाज कर रहे हैं। हम अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आए, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। नवाज शरीफ के वापस न आने पर हुकूमत का अदालत जाने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट असखुद नोटिस ले, शहबाज शरीफ को तलब करे। वजीर इत्तलात का मुतालबा। फवाद चौधरी का कहना है शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी देकर नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया। मिनी बजट 15 से 20 जनवरी के दरमियान पास हो जाएगा। वफाकी वजीर का दावा, कहा मालूम नहीं सिंध हुकूमत अवाम से क्या बदला ले रही है। सिंध वाहिद सूबा है जहां शहरी सेहत कार्ड से मुस्तफीद नहीं होंगे। इमरान न्याजी साहब, अब ये बात बढ़ गई है। आप अपनी हार तस्लीम कर लें और रिटायर्ड हर्ट होके पेविलियन में वापस आ जाएं, क्योंकि अब मजीद बैटिंग करना आपके बस की बात नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम हुकूमत को एक ही काम। लबों पर नवाज शरीफ का नाम। हुकूमत के असाब पर नवाज और शहबाज शरीफ सवार है। हुकूमत महंगाई के बाउंसर से जख्मी हो गई। नाहल कप्तान के पवेलियन लौटने के दिन शुरू हो गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जवाबी वार। मरियम औरंगजेब का कहना कि बयान हल्फी पर कार्रवाई का कहना नैब न्याजी गठजोड़ की नाकामी का सबूत है। नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की सिफारिश, अदालत की इजाजत से बाहर गए। तमाम जमातों ने 23 मार्च के महंगाई मार्च में पूरी कुव्वत के साथ उसमें शरीक होंगे। वो ज़रा गैर जानिबदार होते हैं तो फिर नताइज भी इसी तरह सामने आ जाते हैं। महंगाई मार्च 23 मार्च को ही पूरी कुव्वत के साथ होगा। पीडीएम सरबराह डट गए। तारीख बदलने की हुकूमती अपील मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना कि बल्दियाती इलेक्शन में वो गैर जानिबदार लगे। जेयूआई की जीत अपोजिशन की फतह है। दूसरे मरहले में पीटीआई का हशर इससे भी बुरा होगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी को कभी अपना मुखालिफ नहीं समझा। आप 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आपका क्विक मार्च होने वाला है। आर या पार वाले बुरी तरह से खवार हो। लॉन्ग मार्च की धमकियां किसी और को दें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि लॉन्ग मार्च का क्विक मार्च होने वाला है। फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी माफिया के डॉन है। इनका ठिकाना अडियाला जेल है। आर या पार वाले ख्वार होंगे। अब इन्होंने जो तरमीम की गैर आईनी है, पिटीशन तैयार की जा रही है। 20 अरब रुपए का गंदम जो है उसको चूहे खा गए थे। असद उमर की कराची में बैठकर सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वफाकी वजीर का कहना है कि नैब तहकीकात के मुताबिक 20 अरब की गंदम चोरी हुई। सिंध हुकूमत कहती है गंदम चूहे खा गए। कौम जानना चाहती है ये इंसानी चूहे थे या कौन। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के इख्तियारात खत्म कर रही है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा करना चाहती है। सिंध हुकूमत ने गंदम चोरी करने वाले चूहों को पकड़ा। एक चूहा कोरोना फंड के 40 अरब खा गया। इस चूहे ने एलएनजी खरीदारी में कौम के 600 अरब रुपए चोरी किए। चूहों ने मुल्क में चीनी और गंदम का बहरान पैदा किया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का असद उमर को जवाब। कराची भर के आवाम से कहता हूं कि वो इस धरने का हिस्सा बने, ताकि आज फैसला कुन मौका है कि हमें हमारा हक मिले। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। सिंध का नया बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मरदमशुमारी में कराची की आबादी आधी कर दी गई। वफाकी हुकूमत कराची की जिम्मेदारी लेती ही नहीं। कराची की आवाम को हक दिला कर रहेंगे। ये न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। 30 जनवरी को उसके गेट पर खड़े होकर उसको आवाज लगाएंगे।
वजीर आला हाउस के सामने अगर इस पादाश में मौत को गले लगाना पड़े, मुस्तफा कमाल सबसे आगे होगा। मुस्तफा कमाल का 30 जनवरी को वजीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। बिलावल भुट्टो साहब, आपके बड़ों को मुल्क तोड़ने की आदत पड़ गई है। आपके बड़ों ने हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मुल्क दो लख्त किया। कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हमने उस वक्त अलमे बगावत बुलंद किया जब इसकी सजा मौत थी। आज के फिरौनों का भी खात्मा होगा। जहांगीर तरीन भी वजीर आजम और वज़रा की दलीलों पर बरहम, कहते हैं हुकूमत दीगर ममालिक में महंगाई कम ज्यादा होने की बातें ना सुनाए, अपने अवाम के मसाइल हल करे। पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ अपने घर की फिक्र है। हर नया दिन हुकूमती नालायकी की नई दास्तान सुनाता है। वज़ीर आज़म के वादे और ऐलानात यू टर्न्स के नीचे दब गए। IMF का तैयार करदा मिनी बजट पास हो गया तो मुल्की खुदमुख्तारी खतरे में पड़ सकती है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि हुकूमत मिनी बजट का बोझ भी अवाम पर डालना चाहती है। That there are two sorts of crimes in the society. One is corruption and the other is sex crime. And unfortunately only 1% of sex crime is reported. The other 99% I feel the society has to fight it. Same with corruption. This is not just a problem in Pakistan, it's probably in most of the Muslim world as well as the developing world. करप्शन और जिनसी जराइम मुआशरे के दो अहम मसाइल, इनके खिलाफ लड़ना होगा। बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। पाकिस्तान समेत ज़्यादातर इस्लामी ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म का आलमी स्कॉलर से मुकालमा। इमरान खान ने कहा नौजवान आज इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत PTI हुकूमत से नाला। 55% की राय में कारकर्दगी खराब, सिर्फ 13% के करीब बेहतर काम किया। अपोजिशन की कारकर्दगी पर भी 56% पाकिस्तानियों का अदम इत्मीनान का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 82%, सिंध में 75%, पंजाब के 52% शहरी सूबाई हुकूमतों से नाखुश। IPSOS ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। चार 5 माह में PTI ऐसी जमात बनेगी कि किसी का बाप भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का कहना है कि मैं ठेकेदार हूं, मुझे पता है काम कैसे होते हैं। तहरीक इंसाफ खत्म हुई है ना खत्म होगी। बैग और यूनिफॉर्म तैयार कर ले। कराची समेत सिंध भर में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात में तोसी नहीं होगी, हुकूमत ने फैसला कर लिया। सिंध में 5000 स्कूलों को गैर फाल करार देकर बंद करने का फैसला। घोष स्कूलों में 402 स्कूल बदीन जिला के भी शामिल। 11 घोष स्कूल का वजूद सिर्फ कागजों तक महदूद। असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते रहे। लाहौर के मेयो अस्पताल में वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी पर खातून की मौत। बुरसा की थाना गवाल मंडी में सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद और आला हुकूमती हुक्काम के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। ओमिक्रॉन की वजह से एक नई लहर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद आज से कोरोना की बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। ओमिक्रॉन की लहर आ गई, शहरी मास्क पहने, समाजी फासला रखें। वफाकी वजीर असद उमर की वार्निंग। सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई। खाद की 700 से ज्यादा बोरियां जब्त। आलू की आड़ में स्मगल की जा रही थी। सवात में कुदरती मनाजिर महफूज बनाने के लिए नए कानून की मंजूरी। सियाहती मकामात पर इजाजत के बगैर इमारत की तामीर पर 50 लाख रुपए जुर्माना। गंदगी फैलाने पर 5000 जुर्माना। गालम गलोच और अवामी मकामात पर ऊंची आवाज में मौसीकी सुनने पर 3000 रुपए जुर्माना। बगैर जंजीर के कुत्ते ले जाने पर पाबंदी। किस्मत लोगों को नसीब होते हैं। मम्मी के साथ तो इतना साथ है कि मुझे लगता है कि वी आर फैमिली। शाहिद अफरीदी से ना वो टाइटल छीन लिया है। दुआएं करें कि बेटियों के नसीब अच्छे हों। शान, रीमा, रैम्बो साहिबा और क्रिकेट स्टार्स लाहौर में मोहम्मद राना की साहबजादी की मंगनी की तकरीब में फिल्मी सितारों की कहकशां, नेक ख्वाहिशात का इजहार।
अमरीकी पाबंदियां नामंजूर, अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में हजारों अफराद का मुजाहरा, $9 अरब के मुंजमद असासे और इमदाद बहाल करने का मुतालबा।